डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंडपाल सिंह आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ क्लास 6 इंग्लिश लेसन 1। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक एक लड़का है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी होमवर्क करता होता नहीं था। क्यों? टू बोरिंग। उसे होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता है। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे जिनको होमवर्क करना बोरिंग लगता है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होंगे ही आप लोगों में भी। बट अगर आप नहीं हैं तो फिर आप जो है भैया पढ़ने में नंबर 1 है। वो हमेशा हॉकी कभी खेलता, कभी बास्केटबॉल, कभी नाइनटेंडो। नाइनटेंडो क्या होता है? एक वीडियो गेम है। वीडियो गेम बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। उसके टीचर अक्सर से कहा करते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और यह भी सत्य है कि वह हमेशा अपने आप को इग्नोरेंस फील करता था। मतलब समवन हु इज नॉट गुड एट स्टडी, जो पढ़ने में अच्छा ना हो। आपकी मीनिंग दिया गया एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, इसके पास मतलब शिक्षा की कमी हो। ठीक है ना? बट वह क्या कर सकता था? क्यों? क्योंकि उसे तो होमवर्क करने से बहुत नफरत थी ना। तब एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली किसी डॉल के साथ खेल रही है, किसी गुड़िया के साथ खेल रही है। लेकिन नहीं, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक्चुअली में वो बिल्ली किसी डॉल के साथ नहीं खेल रही थी। एक छोटे कद के आदमी, इल्फ मतलब एक ऐसा अजीबोगरीब टाइप का आदमी जिसकी साइज बहुत कम होती है। ठीक है ना? हम बार बार इस लेसन में इल्फ ही कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। He had a little wool shirt। उसने क्या क्या पहन रखा है? एक छोटा ऊनी शर्ट पहन रखा है। एक पुराने जमाने का मतलब छोटी साइज का जो वो होता था, पैंट होता था। आप लोग भी मोस्टली कभी न कभी पहने होंगे या नहीं पहने होंगे, देखे होंगे। लोग पहनते हैं ट्राउजर, ऊपर से एक वो लगा रहता है शर्ट के ऊपर चढ़ाने के लिए, हाथ में डालने के लिए। तो आप लोग देखते होंगे। ठीक है ना? और उसने एक टोपी पहन रखी है, चुड़ैले पहनते। चुड़ैले का मतलब आप लोग देखते होंगे मोस्टली सीरियल्स वगैरह में, कार्टून प्रोग्राम्स में तुमको इस तरह पहना देते हैं, कोन टाइप की टोपी। ठीक है ना? वो चिल्ला रहा, वो यल कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को मत दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। आई प्रॉमिस यू दैट। फिर आप तीसरे पे आइए। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। देखिए, पैट्रिक विश्वास नहीं कर पा रहा था। वाह, अरे मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, अब तो मुझे मेरे सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएगा। इसलिए कहा कि आप जो है इस बचे खुचे समय में, यानी 35 दिन जो बचे हमारे सेमेस्टर के, तुम सिर्फ मेरा काम करोगे। ठीक है? दैट इज माय फेस। उसका तो थोड़ा चेहरा मान लो उतर गया, जैसे किसी डस्टबिन से होते हैं ना, एक बंद डिब्बा जिसमें आप डस्टबिन फेंकते हो, उस टाइप का। उसके ऊपर किसी ने ना वो फेंक दिया हो, बर्तन साफ करने वाला कपड़ा, ऐसे उसका मुंह बन गया ऐसे। क्यों? उसका पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना था? कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्योंकि उसने वादा किया था तो वो तैयार हो गया। ठीक है ना? आई एम कर्स्ड, मैं तो श्रापित हो गया हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। फिर 5वें पे आएंगे आप। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपनी बातों को रखने की, ट्रू टू हिज वर्ड होना। हर इंसान को कुछ भी हो, ट्रू टू हिज वर्ड होना चाहिए, अपनी बातों का पक्का होना चाहिए। उस छोटे इल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। हमेशा, क्योंकि इल्फ जो है ना बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। आपको बता दूं, पढ़ा लिखा क्या, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। समझने लगे पढ़ा लिखा था, बस उसका पढ़ाई लिखाई देने कोई लेना देना नहीं था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था, ना मैथ, ना इंग्लिश, ना हिस्ट्री, ना केमिस्ट्री, ना कुछ। बस चूंकि उसने वादा किया था तो होमवर्क उसको करना था। लेकिन अब वो क्या कहता है? चलो पैट्रिक, हम तुम्हारा होमवर्क करेंगे, लेकिन तुम मेरी थोड़ी हेल्प करो। मैं इस वर्ड को नहीं जानता जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। And true to his word that little began to Patrick's homework अब accept 2 वर्ड्स हो जाते हैं ना, अब आप नहीं समझ पाओगे। एक्सपेक्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सपेक्ट मीन्स आशा रखना या छोड़ देना। कई अर्थ होते हैं एक्सपेक्ट के। तो आप क्या कहोगे?
रुको मैं ढूंढ के लाता हूँ उसका। आप तुरंत डिक्शनरी खोलोगे या मोबाइल निकालोगे, खड़खड़ खड़खड़ डालोगे, मिल जाएगा उसमें। वैसे ही वो बोलता था इस शब्द का मतलब मुझे नहीं पता, डिक्शनरी खोला, देखा ओ इसका मतलब तो ये होता है। ऐसे ही करते 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 वो सब कुछ करने लगा। मैं सारे वर्ड्स इंग्लिश करवाने लगा, मतलब पैट्रिक से इनडायरेक्ट में करवाने लगा। वो क्या, वो तो सुनता था लिखता था, सुनता था लिखता था। जब मैथ का नंबर आता था तो बोलता था व्हाट आर टाइम्स टेबल्स। टाइम्स टेबल्स क्या होता है? देखो इसको कई लोगों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है, मैं भी दो प्रकार से इसकी व्याख्या करने के लिए बाध्य हूं। एक टाइम टेबल कौन से कब पढ़ना है, लेकिन यहां पर सिर्फ टेबल की बात आएगी जो आप लोग पहाड़ा रखते हैं बचपन से अब तक, ठीक है ना। We have never need that and addition, subtraction and division and fraction, plus minus, multiply, divide और fraction अगर अगर ये वो है वेन। तो उसने कहा पैट्रिक तुम मेरे साथ बैठो, मेरी थोड़ी हेल्प करो। अब पैट्रिक उसकी सारी हेल्प करने लगा। As a matter of fact, 7 आप देखेंगे every day in every way that little elf was a nag. Nag means क्या होता है? One who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. वो हमेशा जो है पैट्रिक से हाँ तुम्हारा मैथ करना है, अच्छा काम करो, ये समझ बताओ कैसे होगा, पैट्रिक बताने लगता या फिर ढूंढ के लाता कहीं से आंसर। अच्छा इंग्लिश पढ़ने तो इसकी मीनिंग क्या होगी? पैट्रिक खोलता किताब, वो इसकी मीनिंग ये होगी। इस तरह हमेशा परेशान करने लगा। वो कौन? इल्फ। धीरे धीरे फाइनली अंतिम दिन आ गया। वो दिन आ गया जब उस इल्फ को मुक्ति मिलने वाली थी। किससे? पैट्रिक से। किससे मुक्ति मिलने वाली थी? पैट्रिक से। अब दृष्टि पैट्रिक से मुक्ति मिलने वाली थी तो डेफिनेटली वो 35वें दिन धीरे से बैक डोर से स्लिप कर गया, भाग लिया, कोई मतलब नहीं रुकने का। और क्या हुआ? इतनी मेहनत के बाद पैट्रिक को क्या मिला? ए ग्रेड। क्या मिला? ए ग्रेड। अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, उसके जो है क्लास वालों ने खूब प्रशंसा की, मतलब सरप्राइज हुए, प्रशंसा की, टीचर ने प्रशंसा की, पेरेंट्स को विश्वास नहीं हुआ उसने ऐसा कैसे कर दिया। तो जो भी हो, क्योंकि सारी मेहनत तो पैट्रिक की थी, तो पैट्रिक को निश्चित रूप से आगे बढ़ना था। उसका पढ़ाई में भी धीरे धीरे, मैं अपनी तरफ बता दे रहा हूं, इंटरेस्ट पैदा हो गया। वो पढ़ाई में आनंद लेने लगा। और फाइनली क्या हुआ कि फाइनली जो है इल्फ ने कोई होमवर्क नहीं किया था। वो तो केवल लिख रहा था ना, शायद सारा काम तो पैट्रिक ने किया। और धीरे धीरे पैट्रिक का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो गया। मेरे कहने का मतलब इस लेसन को आपकी मतलब बुक में रखने का तात्पर्य है कि आप अगर पढ़ते रहते हो, पढ़ाई करते रहोगे, हमारे साथ बने रहोगे, तो आपका ही पढ़ाई में इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं इस वीडियो में कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद एंड व्हाट वाज इट रियली। तो इसका जवाब आपके पास भी होगा कि उसने सोचा कि शायद जो है ये किसके साथ खेल रहा है? डॉल के साथ खेल रहा है। पर वास्तव में किसके साथ खेल रहा था? एक स्मॉल साइज मैन एनिल। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद, स्पेलिंग मिस्टेक हुई आप लोग मिला देना। पैट्रिक थॉट दैट द कैट वाज प्लेइंग with a little doll। पर वास्तव में क्या था? पर वास्तव में था कि इट वॉज इन फैक्ट वेरी, इट वॉज इन फैक्ट, देखो यहां कामा, यहां कामा, ए वेरी स्मॉल साइज्ड, ए वेरी टिनी या स्मॉल साइज्ड man you can call elf। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि why did the little man grant Patrick a wish? Why did the little man grant Patrick a wish? अपनी जान बचाने के बदले में कहा कि अगर पैट्रिक उसे तो आप कहेंगे पैट्रिक
saved his life from the cat. And did not hand over it again the cat. So the little man Grant Patrick, little man Grant पैट्रिक, पैट्रिक क्या अविस। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपके इस वीडियो में हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन आंसर के लिए आपको आगे के वीडियो में वेट करना पड़ेगा। हमारा जो अगला वीडियो आपके सामने आएगा, तब तक के लिए अगर आपको सब कुछ पढ़ने में मजा आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आगे की वीडियोज में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।